लाल किताब में भूमि के माप पर आधारित फल कथन की एक विधि का वर्णन प्राप्त होता है, जिसे हम मकान की हैसियत कहकर पुकारते हैं। इस मकान की हैसियत से हम जानेंगे कि जो प्लॉट है और जो प्लॉट ऑनर है या जो प्लॉट ऑनर बनने वाला है, ये प्लॉट ऑनर के लिए किस तरह का रिजल्ट लेकर आएगा। लाइक ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम इसलिए खरीदते हैं कि जो भी प्लॉट हम रहेंगे, जिसपे हम घर बनाएंगे, वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आए। लेकिन मकान की हैसियत प्लॉट को खरीदने से पहले ही बता देगा कि इस पर रहने वाला इंसान, आप ये प्लॉट उसके लिए कष्टकारी होगा या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देकर आएगा। मकान की हैसियत निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। जब भी हम कोई प्लॉट लेंगे उसके लिए हमें किसी भी प्लॉट का लेंथ और ब्रेड्थ पता होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें जो प्लॉट ऑनर है, जो किसी भी लैंड को परचेज करना चाहता है, उस लैंड का ऑनर के हमें हैंड का साइज चाहिए होगा, क्योंकि वो हैंड का साइज की ही कैलकुलेशन और प्लॉट की लेंथ ब्रेड्थ की ही कैलकुलेशन हमें बताएगी कि ये प्लॉट पर जो भी इंसान रहेगा वो उसके लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आएगा। इसके लिए हमें हस्तमाप चाहिए। आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इसमें इस डायग्राम में आपको एक हैंड दिखाई दे रहा होगा। इस हैंड को आपने साइज कैसे लेना है, जब भी आपने देखना है कि कोई भी जो भी नई लैंड कोई खरीदने जा रहा हो, तो उस लैंड के लिए हमें क्या चाहिए, उस लैंड ऑनर के हैंड का आपको साइज लेना। वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से उसकी एल्बो, जब हम हैंड को बेंड करते हैं, जिस पोस्चर में ये डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट से स्टार्ट करके, और जो हमारी मिडल फिंगर होती है, ये जो हमारी मिडल फिंगर है, इस मिडल फिंगर का हमें साइज लेना है। राइट। तो हमारे पास जो लेंथ मिलकर आ रही है वो यहां से लेकर आपको यहां तक कैलकुलेट करनी है। राइट। लाल किताब ने हस्तमाप के लिए कोहनी से मध्यमा के शोर को लिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लाल किताब क्या कहती है, जब भी हमने किसी मकान की हैसियत निकालनी है तो लाल किताब में हमें एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसमें तुल प्लस अर्ज, तुल प्लस अर्ज को ऐड करके उसको गुना करना है 3 से। जो आएगा उसमें से 1 माइनस किया जाएगा, और जो उससे आएगा रेस्ट फिगर, उसको हमने 8 पर डिवाइड करना है। उसके बाद 8 पर डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर बचता है, वही मकान, वो नंबर हमें मकान की हैसियत बताएगा। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। हमें प्लॉट की लंबाई चाहिए, लेंथ, उसको ऐड करना है ब्रेथ में, उसको मल्टीप्लाई, इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में, उसमें से हमने 1 माइनस करना है, और जो फिगर आएगी उसमें से हमें आगे इसको 8 से डिवाइड कर देना है, और जो रेस्ट फिगर आएगी उसको हमने मकान की हैसियत करना है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे।
ये हमारे पास एक प्लॉट बनकर आ गया है। प्लॉट की हम 15 हाथ इसकी लेंथ है और 7 हाथ इसकी ब्रेथ है। अब लंबाई कितनी हुई 15 हाथ और चौड़ाई कितनी हुई 7 हाथ, तो इसका टोटल कितना हुआ 22 हाथ। 22 हाथ को हमने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 3 से, हमने कर दिया जो कि हुआ 66। अब इसमें से एक कम करना है जो कि हुआ 65 एज पर द फॉर्मूला। अब 65 को हमने 8 से डिवाइड करना है। जब हम 65 को 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमें डिवीजन का एक फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, 8 8 8 64 होते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1 इज द रिमाइंडर जो हम जनरली मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो रिमाइंडर बचा ये 1, जो नंबर 1 आया है वो बनता है मकान की हैसियत। अब मकान की हैसियत अगर 1 है तो इसके क्या रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब लाल किताब कहती है कि अगर रिमाइंडर जो भी पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद जब हमारे पास रिमाइंडर अगर ऑड नंबर्स में आता है, यानी कि 1 3 5 या 7 आता है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, राइट। अब अगर यही रिमाइंडर हमारे पास इवन नंबर में आता है लाइक 2 4 6 या फिर 8, तो इसके रिजल्ट्स हमें बहुत नेगेटिव मिलेंगे, कुप्रभाव होगा। जैसे केतु षष्ठ भाव में फल देता है, केतु का रिजल्ट जो 6th हाउस में होता है वह रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं मकान की हैसियत का जो फल है। हमने ये तो जान लिया कि अगर ऑड नंबर्स, अगर हमें सीधा सीधा जानना है, जब हमें एक इंस्टेंट कैलकुलेशन किसी भी इंसान को बतानी है तो हम बता सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। क्या फॉर्मूला है, तुल प्लस अर्च मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस करके, अब उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें को 8 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास मकान की हैसियत आ जाएगी। अब हमारे पास अगर रिमाइंडर 1 3 5 7 यानी कि ऑड नंबर्स आता है तो हम कह देंगे ये प्लॉट आप अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब यही चीजें लाइक ये तो मैं बात कर रही हूँ पूरे लेक्चर में कि किसी को प्लॉट खरीदना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपना बना हुआ मकान भी सेल करते हैं, तो उसमें भी हम यही सेम फॉर्मूला लगाकर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये प्लॉट हमारे लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, राइट। तो अगर अब वही है कि ऑड नंबर्स आ गए तो हम अपने बहुत इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 1 3 5 7 आता है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर इवन नंबर्स आते हैं 2 4 6 8 तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अब इसको इलेबोरेट कैसे करेंगे कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है तो लाल किताब कहती है कि जैसे जुपिटर और सन मतलब गुरु और सूर्य की जो युति का जो फल होता है, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वही सेम रिजल्ट्स हमें एक शेष रिमाइंडर अगर मकान की हैसियत 1 निकलती है तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अब अगर बृहस्पति और सूर्य की युति प्रथम भाव में होती है, खाना नंबर 1 में होती है, तो उसका रिजल्ट रहता है कि ऐसा मकान मकानों का राजा होगा और ये बहुत ही पॉजिटिव फल देगा। और ये जैसे ही आप इस घर में रहना स्टार्ट करेंगे, ये घर आपकी एस्टीम, आपकी सोशल कनेक्शंस को डेवलप करेगा, राइट। अब अगर हमारा रिमाइंडर
एक बचता है, दो बचता है। दो तो हमें ऑलरेडी पहले ही पता है कि इवन नंबर्स पे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो देगा, लेकिन इसका फल कैसे देगा वो, कि जैसे बृहस्पति और शुक्र 6 हाउस में फल देते हैं लाल किताब के अनुसार, वैसे ही सेम फल मकान की हैसियत 2 आने पर हमें मिलेंगे। ऐसे प्लॉट पे जैसे ही हम रहना स्टार्ट करेंगे या हम खरीद लेंगे तो उस पे हमें फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ पैसों की दिक्कत आएगी, या मतलब लाल किताब तो सीधा ये कहती है निर्धनता का कारण बनते हैं ऐसे मकान। और इसमें एक और पॉइंट भी है कि अगर मकान की हैसियत 2 होती है तो सबसे पहले तो मेल संतान नहीं होती, उसके बाद भाग्य को नाश करती है, और ये कहती है अगर पुरुष संतान हो भी जाती है, अगर मेल चाइल्ड हो भी जाता है, तभी भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर एक डाउट बना रहता है, ये मतलब कितनी उसकी एज रहेगी वो श्योरिटी नहीं रहती। और इसमें क्या होता है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी, उनके आगे के अच्छे भविष्य को पर भी वो बाधक बनता है, मतलब वो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट कर देता है। अगर ऐसे मतलब प्लॉट में अगर वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तभी भी ऐसे रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मकान की हैसियत रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो ये बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत रहता है, पर बच्चों और महिलाओं के लिए उतना प्रोग्रेसिव नहीं होता। जैसे कि अगर कोई स्त्री के बच्चे नहीं होते, वो इस तरह के मकान में रहती है जिनका मकान की हैसियत 3 रहता है, या फिर बच्चों से अगर वो दूर रहे, अगर बच्चे हो और वो उनसे दूर रह रही हो, तो इसका फल अच्छा मिलता है। अब अगर मकान की हैसियत 4 हो तो चंद्र शनि के चतुर्भाव होने का प्रभाव होता है। अब इसमें जो भी इंसान मकान को बना रहा होगा उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, उसके जल का स्थान भी खराब होगा, जल के कारण मृत्यु होने का भय बना रहता है। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं कि कुछ ऐसा पानी पीने से, कुछ ऐसी ड्रिंक पीने से किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसे कुछ चीजें होती है ना जो वाटरी बेस पर हमें इन्फेक्ट कर देती है, और वही चीजें हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। इसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि जो लैंड का ऑनर होगा उसके फादर की डेथ गोली लगने के कारण भी हो सकती है। और इसमें अगर प्लॉट ऑनर किसी विडो लेडी के साथ रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है तो उसके कारण धन बर्बाद हो सकता है। अगर रिजल्ट ऑड है और रिमाइंडर हमारे पास मकान की हैसियत 5 आता है, तो सूर्य बृहस्पति की जो युति होती है वो पंचम भाव का फल प्रदान करती है। ऐसा इंसान संतान सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, उसकी जो वाइफ या वुड बी होती है तो वो बहुत अच्छे करेक्टर की होती है, और उसके घर में आने से लक्ष्मी का भी वास होता है। ऐसे जातकों को भूमि का सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। अगर यही अब हमारे पास मकान की हैसियत 6 नंबर आती है तो इसका रिजल्ट हमें सूर्य शनि की युति जैसे ही 6 भाव का खाना नंबर 6 का रिजल्ट देगा, वही सेम रिजल्ट मकान की हैसियत 6 आने पर हमें मिलेगा। इसमें जो भी इंसान के माता पिता, माता के
मतलब हो सकता है कि उनकी माता की डेथ पहले हो जाए, उनके फादर भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं रहते, संतान के सुख से भी ऐसा इंसान वंचित रहता है, दोस्तों की भी कमी उसकी लाइफ में रहती है, मतलब उसका सफर भटकाव में ही रहता है। आईसाइट भी वीक हो सकती है उसके बच्चों की, उसके धन दौलत पर भी बुरा प्रभाव होगा। और अगर हमारे पास मकान की हैसियत 7 नंबर आता है तो चंद्र शुक्र की युति सप्तम भाव का फल प्रदान करती है। इसमें बताया गया है कि घर में बहुत अच्छी, मतलब दुधारू पशु की कमी नहीं होती। पहले तो ऐसे करते थे, या हम कह सकते हैं घर में खान पीन की कोई कमी नहीं होगी, मस्त हाथी की तरह जीवन होगा, मतलब बहुत लग्जूरियस लाइफ होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब लास्ट, अगर मकान की हैसियत 8 नंबर आता है तो मंगल शनि की युति खाना नंबर 8 में जो फल देगी वही माना जाएगा, जिसके प्रभाव से जैसे इंसान मकान बनाना शुरू करेगा धीरे धीरे सब खत्म होना स्टार्ट, उसके आसपास उसके रिलेशन में सबकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें मकान की हैसियत निकालते हैं तो अगर 8 नंबर बनता है तो पहले हम कहते हैं कि ये प्लॉट उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर फिर भी वो प्लॉट लेना चाहते तो हम उसको सुजेस्ट करेंगे कि वो प्लॉट अपने नाम पर ना लेकर अपने किसी और फैमिली मेंबर के नाम पर ले, क्योंकि उसके घर का जो दूसरा मुखिया इंसान होगा जिसके नाम पर वो घर लेना चाहेंगे, जब उसका हस्तमाप और उसके मकान की हैसियत उसके हिसाब से निकाली जाएगी तो मे बी उसके लिए फेवरेबल हो, तो हम फिर उस इंसान के नाम से ले सकते हैं। ऐसा भूखंड मृत्यु का घर होता है। घर चलाने में दिक्कतें परेशानियां बनी रहती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं पढ़ाती हूँ कि एक रियल प्लॉट लेकर, ये हमारे पास प्लॉट साइज था और ये इसकी 75 फीट ये था और 26 फीट इसकी चौड़ाई थी। तो ये भूखंड का माप हो गया। ये विनय का हस्त है, ये 21 इंच का हस्त है। अब हम विनय जी हैं जो इस प्लॉट को लेना चाहते हैं। हमें पता है कि हमारे पास फुट में कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारे पास हस्त माप 21 इंच में है तो हमारे पास जो 75 फुट की लंबाई है हम उसको पहले इंच में कन्वर्ट करेंगे। इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 75 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। ये हमारे पास 900 आ गया। अब हमें इसका हस्त निकालने के लिए 900 को डिवाइड बाय 21 करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 42.85 हस्त आ गया। ऐसे ही हम चौड़ाई कैलकुलेट करेंगे। 26 फुट को इंच पे निकालने के लिए हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास 312 इंच चौड़ाई आ गई। अब 312 का हस्त निकालने के लिए हमें 312 को 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। 21 से डिवाइड इस करके, क्योंकि विनय जी का हस्त माप कितना है, 21 इंच का। ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में विनय जी का हस्त माप हमारे पास 21 इंच का है। अब लाल किताब का फॉर्मूला तो हम सबको पता है कि तुल प्लस सर्च, इसमें तुल मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी हस्त आ गई, 42.85 और चौड़ाई कितनी आ गई, 14.85। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 57.7 हस्त हुआ। अब ये जो 57.7 हस्त को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 173.1 हस्त हुआ।
अब 173.1 को हम 173 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि अगर जैसे बिलो 5 हुआ, जैसे अगर 173.5 होगा, अगर हमारे पास 173 सपोज 0.5 है, तभी भी हम इसको 173 कंसीडर कर लेंगे। सपोज हमारे पास 173.8 है, तो हम इसको 174 कंसीडर कर लेंगे। 0.5 से अबव जो भी होगा उसको हम +1 ऐड कर लेंगे टू मेक द कैलकुलेशन इजी। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करने के 173 से -1 करेंगे तो हमारे पास 172 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करना, 8 से डिवाइड करना है। क्या होता है कि जब हम कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंटर्स में आंसर आ जाता है, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना। हमें जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिविडेंड, डिवाइडेशन एंड रिमाइंडर का होता है, हमें वही यूज करना है। तो 8 2 कितना होता है 16, तो 1 ये 8 1 8 आ जाएगा। तो इनमें से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 4 आ गया, राइट। तो हमें इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। हमारे पास मकान की हैसियत 4 हो गया। अब जब हमारे पास मकान की हैसियत 4 आ गया तो हमें पता है, सीधा सीधा सा हमें ये पता चल गया कि इवन नंबर आ गया। 2 4 6 8 में से ये सब इवन नंबर्स होते हैं, तो ये 4 आ गया। तो मतलब ये उनके लिए रिजल्ट तो अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसका हम एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मकान की हैसियत 4 होती है तो ये कैसा रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है चंद्र शनि जैसे खाना नंबर 4 में रिजल्ट देता है, ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हमें देता है। कि ऐसे इंसान को, मकान बनाने वाले को, उसको कभी भी उसकी एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलता। उसके जल का स्थान खराब होगा, जल का स्थान खराब होगा और जल के कारण मृत्यु का भी भय बना रहेगा। तो कुछ लोग, जैसे जो लोग मतलब डाइविंग में होते हैं, या कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, या फिर मतलब कोई भी इश्यू वाटर रिलेटेड उसकी डेथ का बन सकता है। और ऐसे ऐसे इंसान के फादर की डेथ गोली लगने पर भी हो सकती है। अगर ऐसा इंसान, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा इंसान अगर किसी विडो लेडी से रिलेशनशिप क्रिएट करता है तो उसका धन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब हम यही सेम प्लॉट, अब क्या है कि विनय जी को ऑब्वियसली ये जिनका प्लॉट था, हमने देखा कि क्योंकि मकान की हैसियत नंबर 4 आ गई थी, ठीक है, मकान की हैसियत विनय जी के लिए 4 आने से क्या हुआ, हमें पता चला कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि इस प्लॉट से हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो जब भी हमने इनके प्लॉट को एनालिसिस करा तो हमने पाया कि मकान की हैसियत 4 आ रही है, तो हमने उनको इसका रिजल्ट बता दिया और इसकी रेमेडीज बता दी। अब वो कहने लगे कि मैं तो इस प्लॉट को सेल करूंगा। अब जो इंसान इस जिन्होंने इस प्लॉट को खरीदा, हमारे पास उसके एनालिसिस आए। तो अब हम इसके एनालिसिस करेंगे कि जिन्होंने प्लॉट बेचा उनके लिए तो अच्छा नहीं था, अब जो खरीदने जा रहे हैं उनके लिए कैसा रिजल्ट लेकर आएगा। तो हमारे पास ये सेम प्लॉट एक इंसान ने बेचना चाहा क्योंकि उसको इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति इस प्लॉट को खरीदना चाह रहा था। विनय जी का हस्तमाप हमारे पास 21 इंच का था और आयुष जी का हस्तमाप हमारे पास 18 इंचेस आ रहा है। जब हमने उनके एल्बो से लेकर मिडल फिंगर तक के साइज को लेना चाहा तो हमारे पास 18 इंचेस हस्तमाप आ गया उनका, राइट।
तो हमने पहले प्लॉट का क्या किया, हमारे पास फिट में कैलकुलेशन थी, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके इंचेस में ले आए। 75 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 900। और आयुष जी का हस्त जो है हमारे पास 18 इंचेस है, तो 900 को जब हमने 18 से डिवाइड करा तो हमारे पास 50 हस्त आ गए। उसी तरह हमने चौड़ाई जो कि हमारे पास 312 इंचेस आई थी, उसको जब हमने 18 से डिवाइड किया तो हमारे पास 17.33 हस्त आ गए। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं मकान की हैसियत निकालने का, तो उसमें क्या होता है, तुल प्लस अर्ज। जो तुल है वो 50 हस्त है और जो अर्ज है हमारे पास 17.33 हस्त है। तो इसका कुल योग हमारे पास क्या आया, 67.33 हस्त। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। तो हमारे पास कितना हुआ, 201.99। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास फिगर 20.99 मतलब ये फिगर हमारे पास 5 से अबव है तो हम इसको 202 कंसीडर कर लेंगे, राइट। अब 202 से हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास फिगर आ गई 201। अब हमने इसको डिवाइड करना है 8 से। मैं डिवीजन इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे मोबाइल ऐप में जाकर तो वो हमें पॉइंटर्स में रिजल्ट देगा, और वैसा हमें नहीं करना। हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिविडेशन यूज करना है। तो 8 2s हमारे पास 16 आता है, तो 41, 8 5 40 होता है। हमने 40 किया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1 इज द रिमाइंडर, यानी कि मकान की हैसियत हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। और हम सबको पता है कि अगर मकान की हैसियत 1 आती है यानी कि ऑड नंबर है तो इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। और इसका रिजल्ट कैसे मिलता है, जैसे बृहस्पति और सूर्य खाना नंबर 1 में रिजल्ट देते हैं, वह बिल्कुल सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे मकानों को राजा कहा गया है। यहाँ पर रहने से हमारा सोशल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, हमें सोशली मूव करने में बहुत इजी होता है, हमें सोसाइटी में हम जाने जाते हैं। तो हमने इस लेक्चर में यही समझा, मकान की हैसियत निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान की हैसियत निकालने से हमें ये पता चला कि सेम प्लॉट विद द सेम साइजेस में विनय जी के लिए वही प्लॉट नेगेटिव रहा और आयुष जी के लिए वही प्लॉट पॉजिटिव हुआ। तो आयुष जी के लिए यही भूखंड लाल किताब मत अनुसार 1 का अंक आने से ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और प्लॉट लेने परचेज विनय जी से आयुष जी ने जब प्लॉट को परचेज किया, जब उन्होंने उस लैंड को लिया, उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई और विनय जी को यही प्लॉट से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मकान की हैसियत में हमें लाल किताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आज सीखने को मिली कि एक ही भूखंड किसी के लिए शुभ हो और किसी के लिए अशुभ हो सकता है। इसके लिए वास्तु शास्त्रों में वास्तु गणनाओं का विवेचन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे कैलकुलेशन को ऑप्ट करने के बाद ही आप प्लीज किसी को गाइड करें कि आपको ये प्लॉट सूट करता है या नहीं करता। उसके बाद आप प्लॉट शेप्स ऑफ प्लॉट पर जाइए। पहले हमें मकान की हैसियत निकालना है, उसके बाद हमें उसकी शेप ऑफ प्लॉट को एनालिसिस करना है। हैसियत निकालने के बाद जब हम शेप ऑफ प्लॉट को निकालेंगे तभी हम किसी प्लॉट को प्रॉपरली एनालिसिस कर पाएंगे। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पर है। इफ देयर इज एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व इट। मैम
यदि जी वो बोलिए। यदि वो मकान है, हाँ बना जी। बनाया हुआ है, हाँ जी। हाँ, और एक्सटेंडेड टू एनी एनी डायरेक्शन, हाँ, तो अभी उसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे लेंगे? लंबाई और चौड़ाई तो आएगी ना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंडेड हो। मैं आपको एक हाँ, डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। फॉर्मूला कितना अच्छा दिया गया लाल किताब में। नहीं किसी ठीक भी। है मैडम, वो प्लॉट तो मकान क्या हैसियत प्लॉट की तो हमने देख ली। हम्म। समझ लीजिए वो एक आया तो हम बोल देंगे कि भाई ये मकान ले लो, हम्म। ये प्लॉट ले लो। हम्म। मगर उसमें जो अभी जो मकान का नक्शा वो बना के वो भी देता है, वो और साइज का रहता है, तो उसको कैसे नापेंगे? हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, अब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। मैं एक अप्रोक्सीमेट इसके साइजेस लेकर बात कर रही हूँ। हाँ। ये देखिए, इस प्लॉट को कैसे कैलकुलेट करना है आपके सामने। हम्म। बहुत इजी कैलकुलेशन मैंने करके दे दी है। सपोज आपके हम्म। पास ये जो साइज है, ये जो साइज है ये 10 है, ठीक है। हाँ। उसके बाद ये वाला साइज आपके पास 3 है और यहाँ से ये 5 है। तो पहले आप हम्म। इजी इस वाले पोर्शन को हम पढ़ते हैं, ये 3 और 5 वाले। 3 और 5 के हम्म। पोर्शन को कैसे पढ़ना है, 3 इंटू 5 कर लीजिए, ये हमारे पास 15 आ जाएगा, राइट। हम्म। इसको हम्म। वहीं पे खत्म कर दीजिए। ओके। अब ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसको कैसे कैलकुलेट करना। हम्म। 5 इंटू 10 किया, हमारे पास 50 आ गया। इसको हम्म। डिवाइडेड बाय 2 करा तो 25, क्योंकि अगर ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं हम, ट्रायंगल कंप्लीट हम्म। कैसे होगी, एक दूसरी ट्रायंगल यहां से एक ऐड करनी पड़ेगी। हाँ ऐड करनी पड़ेगी। जबकि हमारे पास ये हम्म। दूसरी ट्रायंगल है नहीं, तो हम इसने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, राइट। तो हाँ। ये हाँ। हमारे पास 25 आ गया, ये हिस्सा हमारे हम्म। पास 25 आ गया। अब ये तो हमारे हम्म। पास एक पूरी तरह रेक्टेंगल ऊपर वाला 20 और 10 का बन ही रहा है, तो इसका 200 आ गया, राइट। हम्म। तो ये कितना हो हम्म। गया, 200 + 15 + 25, टोटल हस्त हमारे पास कितने आ गए, 240। हम्म। तो इससे आप तो बहुत अभी इजीली ऐसा, प्लॉट का साइज निकाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि न्यू प्लॉट के लिए, आप बने हुए प्लॉट को भी मकान की हैसियत के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान अच्छा। कहता है ना, जब से मैं इस घर में, मुझे 10 साल हो गए और जब से मैं इस घर में आया हूँ कब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं उसकी मकान की हैसियत 2, 4, 6, 8 निकल रही होगी।